हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी, आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स और वेल विशर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस देते हैं और काफ़ी सारी टिप्स देते हैं कि ये फूड ये खाना चाहिए या ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या सर्टेन पोजीशन यू शुड यूज़ ड्यूरिंग इंटरकोर्स या और बहुत सारी एडवाइजेज़, जो इसमें से आई एम श्योर काफ़ी सारी सही भी होगी, बट कुछ चीज़ें मिथ है जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी। सो लेट्स बस्ट द मिथ्स अराउंड इनफर्टिलिटी। The number one myth about infertility is female age does not matter. If you are less than 35, it's okay, you will get pregnant early. You should understand that woman is born with a biological clock. They have a fixed number of the eggs. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनके एग्स का काउंट कम होने लग जाता है, एंड अराउंड 30 से पहले अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी का चांसेस 20% इन ईच साइकिल होता है, जबकि अराउंड 35 वो स्टीप हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, एंड चांसेस ऑफ कंसेप्शन एट द एज ऑफ 35 द नेचुरल कंसेप्शन इज़ जस्ट 5%. तो फीमेल एज डज मैटर्स, तो प्लान योर प्रेगनेंसी अर्ली. Secondly, male can produce the sperms till late, so they don't have problem. Their age does not matter. Again, this is wrong. Though they have the luxury of generating the sperms regularly, but जैसे जैसे मेल्स की एज बढ़ती है उनके स्पर्म्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, काफ़ी डीजनरेशन डीएनए का होने लग जाता है, मोटिलिटी अफेक्ट होने लग जाती है, एंड लेट एज में मेल की एज ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं. कभी कभी ये कहा जाता है कि स्मोकिंग इज़ ओके, यू कैन स्मोक टिल you are pregnant and after pregnancy you can always stop smoking, which is very wrong. Smoking is bad. Smoking can affect your fertility both in male and female. In males वो आप उनके sperm count को कम कर सकती है, उनकी motility को affect कर सकती है, but females में वो आपके ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है और आपके एग काउंट को टाइम से पहले काफ़ी ज़्यादा कम कर सकती है. सो डेफिनेटली स्मोकिंग को व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी आपने एब्सोल्युटली बंद करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक और बड़ा मिथ है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कॉजेज़ इनफर्टिलिटी, या उसके लेने से आपको प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या आपकी वो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम कर देती है. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. इफ़ यू आर यूजिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स by the advice of the doctor and for the right causes, right reasons you are using, once you stop the oral contraceptive pill within a month 30 days में आपकी साइकिल फिर से नॉर्मल हो सकती है और आपका ओवुलेशन नॉर्मली आप ओवुलेट हो सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो. सो पर से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है. एक और रीज़न है कि यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव ट्राइड एटलीस्ट फॉर एन ईयर फॉर प्रेगनेंसी. अगर एक साल भी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपने मिनिमम 1 साल तक रुकना चाहिए और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. इफ़ योर एज इज़ 35, अगर आपकी एज 35 है या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, तो अगर आपकी एज 35 है तो आपको 1 साल नहीं, आपको विदिन 6 मंथ ऑफ ट्राइंग, अगर आप 6 महीने में कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आपके डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन ज़रूरी है. अगर आपकी एज 30 या उससे भी कम है लेकिन साथ में आपको कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स है लाइक डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कुछ और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लाइक फाइब्रॉइड्स है, इंडोमेट्रियोसिस है, देन इवन इफ एट द एज लेस देन 30 यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड स्टार्ट अ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. एक और मिथ है कि इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी यू शुड नॉट एक्सरसाइज. सी, एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड इन प्रेगनेंसी. इट कैन रेगुलराइज योर हार्मोन, वो आपकी फर्टिलिटी को, आपके ओवुलेशन को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कर सकता है, बट आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि डोंट ओवर एक्सरसाइज. एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपकी साइकिल को थोड़ा डिले कर सकता है और आपके ओवुलेशन को भी अफेक्ट कर सकता है. ये भी कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी इज़ ओनली अ फीमेल थिंग. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर आप रीजंस देखा जाए या कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी देखा जाए तो इन इनफर्टिलिटी केसेस
1/3 में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइक ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, या उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, या उन्हें PCOD का प्रॉब्लम रहता है, एंड 1/3 में मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके स्पर्म काउंट कम होते हैं, कभी कभी मोटिलिटी कम हो जाती है स्पर्म्स की, या कभी कभी उनको इजैकुलेटरी डिसऑर्डर रहते हैं, और रेस्ट 1/3 में बोथ मेल और फीमेल में दोनों में कंबाइंड फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक मेंसेस उनकी फीमेल की रेगुलर रही तो साथ में मेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी इज़ ए कंबाइंड, उसके कॉजेज़ कंबाइंड हैं, एंड प्रेगनेंसी होना एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का इन्वेस्टिगेट करना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या हर इरेगुलर साइकिल इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है, और हर वो पेशेंट में जिनमें इरेगुलर साइकिल होती है क्या उन्हें इनफर्टिलिटी होती है? तो ये सही नहीं है। हाँ, डिलेड साइकिल या इरेगुलर साइकिल कभी कभी आपको कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिलेड साइकिल में भी ओवुलेशन होता है, बट आप आपके ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाते हो, या ओवुलेशन आपका फर्टाइल विंडो कब है ये आपको पता नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप जब आपके डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपको चेक करके आपका ओवुलेशन स्टडी करते हैं, और जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये टाइम पे ओवुलेशन है, और आप वो टाइम पे ट्राई करने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हर irregular cycle is not a reason for infertility। क्या सर्टेन टाइप ऑफ फूड आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं, जनरली कोई भी टाइप ऑफ फूड से ना आपकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है ना आपकी फर्टिलिटी कम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू नीड इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, जिसमें आपका एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट हो, जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर सफिशिएंट फैट, प्रोटीन्स, फाइबर डाइट हो, जो आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फूड टू द फर्टिलिटी। और लास्ट में एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी जनरल हेल्थ डज़ नॉट मैटर इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जनरल हेल्थ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी। अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस न सिर्फ कम हो जाते हैं, बट वंस यू गेट प्रेग्नेंट आपको प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, या बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना, या ओबेसिटी, या ओवर ड्रिंकिंग, या स्मोकिंग, ये सब चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ रखिए, आप एक्सरसाइज एक नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, एक एक्सरसाइज का पैटर्न रखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करिए, एंड विटामिन्स आपके डॉक्टर से एडवाइस से विटामिन्स चालू करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिथ around infertility. Hope you like this video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.